तो बच्चों, हम लोग क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज नंबर 12.1 ML अग्रवाल, ये हमने 1 से लेके 12 तक आपको फर्स्ट लेक्चर में होमवर्क दिया था, तो हम वो डिस्कस कर। मेरे ख्याल में मैंने 1 2 4 5 6 इन क्वेश्चंस को जरा देखिए। ये क्वेश्चन तो मैं लगवा चुका था। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन जो क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल डालना है, और जो कह रहा है -3,5 से पास हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये इसलिए बता, वो लास्ट वीडियो में भी हमने बताया था इस क्वेश्चन को, लेकिन आप फिर से देख लीजिए। वाई एक्सिस के पैरेलल पहले पॉइंट किस से पास हो रहा है, -3,5 से। तो -3,5 को पहले प्लॉट करिए। -3 लेफ्ट हैंड साइड, -3 एंड +5 अपवर्ड। तो ये पॉइंट है, सपोज -3,5 कह रहा है पैरेलल टू वाई एक्सिस है, शायद है पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक लाइन होगी वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये डिस्टेंस -3। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल है तो x इज इक्वल टू, अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो y इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू -3। ये इक्वेशन हुई। अब इसको हम एक तरफ लिखते हैं और इज इक्वल टू बराबर करते हैं। ठीक है? हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन whose slope is 3 and intercept y intercept is 5, है ना। तो स्लोप कितना है और y इंटरसेप्ट कितना है, माइनस का। तो कौन सा फॉर्म लगेगा, स्लोप इज गिवन लगेगा फर्स्ट पार्ट। स्लोप m होता है, m की वैल्यू हो गई m इज, और y इंटरसेप्ट की दे रखा है, दैट इज -5। तो हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, स्लोप या स्लोप पॉइंट या स्लोप और इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट फॉर्म, दैट इज y इक्वल टू mx प्लस, so what is the value of m, m is 3, is -5, then answer come y is equal to 3x, yes। okay? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी 6 का सेकंड पार्ट सेम यही फॉर्म लगेगा। थर्ड फॉर्म, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ सब में सेम इक्वेशन लगेगी। कौन सी, y इज इक्वल टू mx प्लस, तो हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। अब इसमें क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन में देखिए क्या कहा था उसने, कि स्लोप दिया है और c दिया था, इंटरसेप्ट फ्रॉम y एक्सिस ऑन इंटरसेप्ट दिया था। अब इसमें क्या कह रहा है, इक्वेशन दे रखा है, अब स्लोप चाहिए और y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो हम लोग इसको दो तरीके से लगाया जाता है। पहला ये, इसको हम y इज लिख ले, जैसे हम पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, 7 का फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है x -2 y -1, और हमारी जो एक फॉर्म होती है वो क्या होती है,
वाई प्लस, तो हम y की वैल्यू mx प्लस सी के फॉर्म में और 1 को बदलेंगे। यहाँ से y की वैल्यू निकालने की कोशिश, x y की वैल्यू निकालेंगे, y इज एक्स एक्स अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए तो इक्वेशन है हमारी लाइन की y इज इक्वल एम एक्स प्लस टी के फॉर्म में, हम को और इसको कंपेयर करेंगे, तो हम ऑन कंपेयरिंग ऑन कंपेयर एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाई 2 टर्म्स एस, टी क्या है वाई इंटरसेप्ट और एम क्या है, ठीक है, ये सारे पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पी क्यू लाइन की इक्वेशन निकालनी है, दिया है पी क्यू लाइन की क्या है इक्वेशन, वाई प्लस 7, राइट राइट डाउन स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप कैसे है ना, जैसे वाई इज इक्वल क्या था, स्लोप क्या हो जाएगा देखिए, जाएगा हम वाई की वैल्यू निकालेंगे, वाई 1, स्लोप क्या आ जाएगा वाई इज इक्वल टू इस, अब कह रहे हैं कैलकुलेट द एंगल दैट पी क्यू लाइन मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, तो आप लोग लेक्चर देखिएगा, लेक्चर में स्लोप और ग्रेडियंट का एंगल निकालना है, तो एंगल निकालना है, एम इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया, एम क्या होता है, एम होता है टेन थीटा, क्या क्या बनता है, क्या होता है इधर देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, और ये अगर लाइन है एंटी क्लॉकवाइज एक्स एक्सिस डायरेक्शन क्लॉकवाइज, वही आता है, वही पूछा है देखिए एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन, तो टेन थीटा स्लोप है ये 1 के बराबर है, इस 1 को क्या लिख सकते हैं 10 45, 10 के फॉर्म में क्यों लिखा गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में टेन थीटा है, 10 और 10 हट गया तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई 45। ओके, नेक्स्ट देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे रिवर्स करके देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा फास्ट, आप लोग 10th वाले, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप समझिए बस सिर्फ तो फॉर्म में लाना है। 9th, the given figure represent the line y is equal to x plus 1 and y is equal to under root 3 x minus 1, write down the angle which the line makes with the positive direction of x axis, hence determine। अब देखिए इसमें क्या है,
इसमें आपको एंगल दे रखा है कुछ है, फिगर भी दे रखा है। अब फिगर इसमें बनानी है। फिगर देखते हैं। फिगर क्या है? फिगर कहता है कि आपका एक्स क्या, पहली लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन। देखिए कैसे बना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। तो m हो गया 1, यानी स्लोप हो गया स्लोप हो गया 1 और एंगल हो गया 45 वाला है। और c कितना हो गया? प्लस का 1। c क्या होता है? y इंटरसेप्ट। c का y इंटरसेप्ट 1 यूनिट यहाँ पे हो गया 45 के डिग्री, ये लाइन हो गई y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। और अनदर y इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स। ठीक है, तो y इज इक्वल टू √3 एक्स। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में देखिए माइनस लिखा हुआ है, माइनस में प्लस, ठीक है, माइनस की और के बराबर -1 और थीटा कितना हो गया इसका, m कितना हो गया देखिए क्या, अंडर रूट क्या 10 क्या था √3। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में बस बात में जो वो आपको चाहिए 10 0 10 30 5 10, ये 60 डिग्री का एंगल बनाती है एक लाइन। ये एंगल चाहिए आपको बी, ठीक है, कल एंगल क्या। तो अभी हमने देखा ये एंगल कितना हो गया बेटा, और ये एंगल अभी कितना, इसका स्लोप था 1, यहाँ से निकला था, इसका स्लोप कितना निकला था, कितना हो जाएगा 5। अगर ये पहले पॉइंट है, ये जो ट्रायंगल बना है क्या है 60 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, सम ऑफ इंटरनल सामने जो दिख रहा है जाएगा 45 डिग्री और प्लस इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखिए -45, क्या डिग्री कितना हो गया 3 -45 डिग्री इस हो गया 9th का 15। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ p गिवन दैट दिस लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट। अगर कोई लाइन पास कर रही है या कोई पॉइंट लाइन पर है तो उस पॉइंट को उस लाइन पे रख दीजिए। तो क्या होगा देखिए, ये जो लाइन है कौन सी लाइन, लेंथ y डिवाइड बाई 2 x, ये किस पॉइंट से पास हो रही है, -4 4। तो ये x कोऑर्डिनेट होता है और ये y कोऑर्डिनेट, x की जगह रख दीजिए -4 को और y की जगह 4 रख दीजिए, सॉल्व कर क्या हो जाएगा देखिए 4/2 इक्वल टू -4, इधर आ जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा 2 उधर, p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -6। क्वेश्चन नंबर गिवन दैट a, 2a लाइज ऑन दिस लाइन फाइंड द वैल्यू। अब एक सॉरी x की जगह क्या आ जाएगा, a आ जाएगा और y की जगह 2a आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा a की वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
12. The graph of the equation y is equal to mx plus c passes through the point this and this. Find the value of m and. अब देखिए थोड़ा सा एक्सटेंड और कर दिया अभी तक. अब यहाँ पे दो, एक हो गया m और एक हो गया c. तो m और c के लिए क्या करेंगे, क्योंकि दो वेरिएबल है तो दो कंडीशन दी होगी. क्यों? क्योंकि दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए, है ना. जितने वेरिएबल यहाँ पे m और c के, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के लिए 12 बना दिया. ठीक है. अब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, y प्लस सी 2 पॉइंट 1. सबसे पहले 1 कॉमा 4, y की जगह क्या जाएगा, आ जाएगा तो x की जगह पे ये x कॉमा y होता है ना, x की जगह आ जाएगा 1 इंटू एम इज एम प्लस सी. इज 1 जो आपको कर सकते हैं. और सेकेंड पॉइंट क्या है बेटा, सेकेंड पॉइंट है -2 -5 डाउन. तो -5 y की जगह -5 आ जाएगा, इसमें रखना बेटा इक्वल टू -2m प्लस प्लस. अब b और c को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. क्या करें कि a माइनस बी, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. देखिए c कैंसिल हो जाएगा, इसलिए माइनस आ जाएगा प्लस आ जाएगा. तो वैल्यू कहाँ रख देंगे, a और b किसी देंगे तो c की वैल्यू. ठीक है. चलिए नेक्स्ट. नेक्स्ट क्या है 13 को. 12 तक देखिए हमने कहा था आपसे लगाने के लिए, उसके आगे 13 है. 13 find the equation of a line passing through point this and making an intercept of -3 on y. ठीक है. अब देखिए ये आधा अधूरा दे रखा, स्लोप नहीं दे रखा है. स्लोप, हाँ, स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप निकालने के लिए आपको ये कौन सा पॉइंट यस, और कह रहा है वाई इंटरसेप्ट जो है -3 है, तो वाई इंटरसेप्ट जो होता है वो क्या होता है, कहलाता है. तो आपका फॉर्म कौन सा बन गया, फॉर्म बन गया 13 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बेटा. 13 क्वेश्चन फॉर्म क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, यहाँ पे c दे रखा है, c की वैल्यू कितनी है बेटा, क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, ये लाइन इस पॉइंट से पास. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ये इक्वेशन निकल आई हमारी जो m के फॉर्म में है और किस पॉइंट से पास हो रहा है, 2 -5 से पास हो रही. तो क्या बताया था, जब कोई लाइन किसी पास हो रही तो पॉइंट को डाल दीजिए, ट्राई करा दीजिए, जो भी वेरिएबल है उसकी. तो पासिंग थ्रू 2 -5 रखेंगे, ये बनेगा -5 इक्वल टू m. अभी चला गया. अभी यहीं पे बंद नहीं हुआ क्वेश्चन, अभी खत्म नहीं हुआ. क्वेश्चन पूछी है तो पुट द वैल्यू ऑफ m इन पर बाय x, ये आंसर. तो फुल आंसर लिखेंगे x. चलिए क्वेश्चन नंबर 14 फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग, स्लोप दे रखा है ना, और पॉइंट दे रखा है. तो स्लोप और पॉइंट अगर दे रखा है तो
कौन सी इक्वेशन आती है, क्या फॉर्म है, ये याद करिए जरा, पॉइंट और स्लोप, पॉइंट और स्लोप दे रखा है 14, स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म चाहिए। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है, y माइनस वाई वन है m इन एक्स माइनस, तो x1 कॉमा वाई वन क्या दे रखा है, हाँ m क्या दे रखा है, y वैल्यू पुट करके, क्या ठीक, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत बताए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन whose find the equation of a straight line whose inclination is 60, यानी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो स्लोप पता है tan थीटा यानी कि tan 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, है रूट 3, tan 60, थीटा इज गिवन, थीटा क्या है 60 डिग्री, तो स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा विच इज tan 60 इज रूट 3 होता है बेटा, तो थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट, सॉरी एम इज इक्वल टू रूट, अब क्या कह रहा है विच इज पासिंग थ्रू 0, -3, यहाँ पे m गिवन था, यहाँ पे थीटा गिवन है, यही फार्मूला लगेगा। अब इस क्वेश्चन में x1 y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, ओके, फुल ओके है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। फाइंड द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट क्या होता है बेटा, ग्रेडियंट, व्हाट इज ग्रेडियंट, ना, व्हाट इज द व्हाट फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन पासिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ, तो ग्रेडियंट स्लोप होता है, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप पूछा, तो दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप m इक्वल टू, फार्मूला याद होगा सभी को, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, मैं कहा था ये फार्मूला ज्यादा यूज होता, 15 क्वेश्चन के बाद नजर में आया ये है, लेकिन यूज होता है। आगे आप मैथ लेंगे 11th क्लास में, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो स्लोप का बहुत यूज होगा, इवन कैलकुलस में जब आप पढ़ेंगे तब भी, डिफरेंशिएशन इज dy बाई dx स्लोप कहलाता है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट कोऑर्डिनेट द e एंड f रिस्पेक्टिवली, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ e, छोड़ दीजिए मतलब लगा लीजिए, हम नहीं करेंगे, आप करिए, इक्वेशन ऑफ ई एफ, हाँ देख लेते हैं, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, पासिंग पासिंग टू गिवन पॉइंट, तो 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 क्या होता है y माइनस y1, m होता है बेटा, m की वैल्यू रख दीजिए, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस 2x माइनस, तो x1 y1 क्या हो जाएंगे 0,4, x2 y2 क्या हो जाएंगे दूसरा पॉइंट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई x,
द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन ई एफ इंटरसेप्ट एक्स। अब यहाँ देखिए, जब हमने इसकी निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं। वाई वाई वन की वैल्यू कितनी हो गई 4, यहाँ 4 ठीक है। वाई टू कितना हो गया 7 -4 डिवाइड बाई माइनस एक्स, देखिए 3 आएगा, 3 - 0 0 3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3y -12 तो इसमें क्या बेकार में क्या करना है नीचे। देखिए 7 में से 4 गया, 3 बचा, 3 से 3 कैंसिल, 1 आ गया। y -4 इज इक्वल टू एक्स, ये आ गई लाइन की। अब क्या कह रहा, कहाँ से पास हो रही बेटा, इंटरसेप्ट एक्स एक्स। जब कोई लाइन एक्स, ध्यान से सुनो, जब कोई लाइन एक्स कट करती है तो y बराबर 0। देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, लाइन ऐसे आई, एक्स एक्सिस कट, यहाँ कट कर वाई 0, तो वाई एक्सिस तो कट करता है एक्स 0, है ना। तो आप यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है तो वाई को 0 पुट, वाई को जब 0 पुट करेंगे एक्स बराबर माइनस हो गया एक्स एक्सिस। अगर वाई एक्सिस से पूछ रहा है इंटरसेप्ट क्या है, एक्स को 0 रख दिए, वाई बराबर, ठीक है। मेरे ख्याल में 3, फाइंड द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन दिस ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस तो पूछा है आपको, एक्स एक्सिस पे भी इंटरसेप्ट और वाई एक्सिस भी, ठीक है। नोट करिए, हाँ, पानी पी लेते हैं। तो नोट कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 18 को आप लोग ट्राई कीजिए। देखिए इसमें हिंट भी लिखा है, टू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इज इक्वल टू 0, टू फाइंड वाई इंटरसेप्ट पुट एक्स इक्वल। हाँ, जिसका 18 हो गया हो वो 19 को ट्राई करे। 19 क्या है, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड इक्वेशन of line passing through the point P 5, 1 and Q 1, -1, and show that the point P Q R का कोऑर्डिनेट दे रखे है। देखिए R का कोऑर्डिनेट क्या है, देखिए 11,4 आर कोलिनियर, तो कोलिनियरिटी की कंडीशन देगी तो सब सही है। तो 19 का फर्स्ट पार्ट लग जाएगा, फर्स्ट पार्ट वही, बताइए कमेंट करके। हम्म देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन और पासिंग थ्रू, 2 पॉइंट से पास होने लाइन की इक्वेशन जो अभी फार्मूला लगाया था वो यूज, ठीक है। तो y -y1 y2 -y1 x2 x माइनस, तो x1 की वैल्यू हो जाएगी 5, y1 की वैल्यू हो जाएगी 1, x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू हो गई
और x2 हो गया 1, y2 हो x 5। सॉल्व करेंगे इसको, y माइनस 1 माइनस 2 डिवाइड बाई माइनस का 4 x माइनस माइनस प्लस 1 बाई टू चला जाएगा 2y y माइनस 2 1 बचा 1 y इक्वल टू इधर जाएगा x का इक्वेशन। अब कह रहा है ए से ऊपर जो लिखा हो पहले बताइए, फिर उसका यूज करके, क्लियर। अगर कोई आपसे ये कहे आपका जैसे 3 पॉइंट से पास होने वाला लाइन आर क्लियर है, किसी और तरीके से लगा गलत होगा। एक भी मार्क्स है। आप तो 10th क्लास में बेटा, 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको समझ में, उनको ये नहीं पता होता हैंस का मीनिंग थ्रू आउट इस मीडियम है, और इंग्लिश मीनिंग नहीं पता इसका मतलब। तो ये हैंस का मतलब होता है, इससे पहले आप जो भी लिखा हुआ है सेंटेंस में तो पहले प्रूव कीजिए, वो पहले लाइए, फिर उसका यूज करके आप, तभी मैंने इक्वेशन निकाली। अदरवाइज 2 पॉइंट से पास में लाइन अभी ये निकाली थी, आपसे कह देते ये निकाला ये हमारे। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या, देखिए अब हम करेंगे, शो करेंगे पी क्यू। देखिए पी क्यू पॉइंट से पास होने लाइन की क्वेश्चन हमारी निकली गई है ना। अब तीसरा पॉइंट अगर हम इसमें डाल दे, सेटिस्फाई हो जाए, मतलब तीसरा पॉइंट आर, आर भी इस लाइन में है, 2 पॉइंट से पास होने, तीसरा भी इसी लाइन पे हो गया, तो अब क्या हो गया, एक लाइन यानी कि कोलिन हो गए। तो जब ऐसा प्रूव करना होता है लाइन की इक्वेशन में तीसरा वाला पॉइंट डाल दीजिए। तो हम 7 क्या हो गया 4 इसमें डाल देंगे। जैसे 11 4 डालेंगे, इक्वल के नीचे इक्वल आ जाएगा 11 राइट हैंड साइड माइनस आ गया, ये 7 में गया 8 है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 4 लेफ्ट हैंड साइड यानी 8 बराबर इस टाइप। अब देखिए धीरे धीरे क्वेश्चन आगे बढ़ रहे हैं और नई चीजें आ रही हैं। क्या देखिए 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच फॉलोइंग पॉइंट्स ए कॉमा 3 2 कॉमा 1 एंड 5 कॉमा ए आर हैज फाइंड द। अब ये कह रहा है ए की वैल्यू बता, अब की हैंस के बाद लाइन की क्वेश्चन है ना, तो पहले आपको ए की वैल्यू। अब ये कह रहा 3 पॉइंट है बेटा, क्या कह रहा, ये तीन लाइन में ए से ए पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या है देखिए, ठीक है, बी पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या, पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या। अगर ये कोलिनियर है तो जो स्लोप हम निकालेंगे का और 20, ये बराबर होगा, हाँ या ना में जवाब दीजिए, बराबर होगा कि नहीं होगा, मैं बराबर लिख दे रहा हूँ। ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप सेम होगा, क्यों, क्योंकि बराबर हो। यहाँ पे ए बी यानी कि x1 y1 ये केस, ये x1 y1 ये कर देंगे, ए में इक्वेशन बन जाएगी। हाँ लगाएंगे, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला क्या होता है देखिए,
फॉर्मूला होता है स्लोप का, y2 माइनस 1। एक यहाँ पे रखेंगे वैल्यू y2 माइनस y1, y2 ये हो गया, यहाँ पे x1 y1 x2, सॉल्व कर लीजिए बेटा, माइनस ए माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई 6 माइनस, ठीक, माइनस, अब सॉल्व कर लो बेटा सर, चला जाएगा, कैलकुलेशन कर रहा है बस और कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा है, इसको है हाँ, और क्या हो गया ये क्वांटिटी की रेटिंग थी टर्म करके आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे फैक्टर कर, यहाँ 3 है, 4 × 1 कर लीजिएगा, ठीक है। तो फाइनल इसका जो फैक्टर आएगा मेरे ख्याल में आना चाहिए -4 प्लस ये आना चाहिए 4 1, ठीक है, और अब क्या करेंगे, तीसरा पॉइंट, अब ए की वैल्यू 3 आ गई, अभी कह रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन, पास में लाइन तो पता है बेटा का फार्मूला, रख देना स्लोप, ठीक है, 2014। नेक्स्ट, use a graph paper for this question, the graph of linear equation x and y, अब ये ग्राफ पेपर है बेटा, ग्राफ पेपर आप लोग ग्राफ पेपर में यूज करेगा, ग्राफ पेपर का आए, ठीक है, आ जाए, ठीक, और इस टाइप के और अगर ये मैं अभी एक बताऊंगा और खत्म, नवंबर स्टार्ट हो गया पर दिसंबर 30, आप लोग प्रैक्टिस और हम तो प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज सीरीज हम ले, और डिवीजन हम लोग दिसंबर नवंबर तक कोशिश है कि का नाम है चैप्टर है तो कर लिया जाए, फिर उसके बाद दिसंबर या मिड ऑफ दिसंबर लोग डिवीजन शुरू करके, ठीक, और बड़े बड़ी क्लासेस का टाइम थोड़ा बढ़ा देंगे, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वन शॉट में करेंगे, जल्दी रिकवर हो, जल्दी रिवीजन, बाकी सब आप अपना क्या चाहते हैं, हाँ? चलिए क्वेश्चन नंबर 21, अब आगे देखते हैं क्या है, अब देखिए ये सब आए हुए क्वेश्चन देखिए, ये ट्राई आप लोग खुद करिए, 21 तक तो मैंने बता दिया आपको, 22 23 24 मेरे ख्याल में 30 39 34 तक है, 4 तक है, ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, सारे क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिए ईमानदारी से, ऑनेस्टी, और कमेंट करिए